हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी यू एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसका नाम है डीएवी बाउंड। ये कहानी कुछ ऐसी है जो आपको सोने पे मजबूर कर देगी कि आखिर एक इंसान ऐसा कुछ भी कर सकता है। क्या कहानी शुरू होती है एम्ब्यूजमेंट पार्क से, जहाँ पर हम ए और रोनी को देखते हैं जो कि कुछ प्राइवेट समय साथ बिता रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ कई सालों से रिलेशन में है। सीन शूट होगा पहुंचता है फिल्म नाम के शख्स जो कुछ जल्दी में गा रहा है। वे अपनी वन लेकर जा रहा है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर रुका हुआ है। पर यहाँ ये करने क्या आया है, ये जानकर आपको शौक लगने वाला है। पहले तो वो जल्दी खाना बनाता है और इसी में उसकी एक उंगली भी कट जाती है, जिसके बाद खाने को लेकर वो नीचे जाता है जहाँ पे अल में उसने एक लड़की को जंजीरों से बंद कर रखा हुआ है। वो उसे खाने के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देती है। पर तभी अचानक से वो उठकर उसे पर हमला कर देती, जिसे फिल्म को काफ़ी गहरी चोट आई। अब यहाँ जब हम उस लड़की की शक्ल देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि जिस कहानी की शुरुआत हमने देखा था। पर ये कैसे पहुंची और रोनी कहाँ पर है? क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है या फिर नहीं? अब यहाँ ये फिल्म को इस कदर मार दी है कि वो उठने के लायक भी नहीं बचता और इसी का फ़ायदा उठाकर वो उसके जब से वन की चाबी निकाल लेता है। जान ने पहले इस तरीके से बंद देती है जहाँ से बाहर आने पे होगा। इनको स्टार्ट करने की कोशिश करती, लेकिन अफसोस उन सारी चाबियों से वन की चाबी मिसिंग थी। इसलिए उसे एक बार फिर से एक घर के अंदर जाना होगा, लेकिन इस बार ये पूरी सेफ्टी के साथ जाएगी। इसलिए वो उस घर में दो चीज़ों को ढूंढने लगती है। पहले तो कोई फ़ोन और दूसरा कोई बंदूक। कुछ देर छानबीन करने के बाद वो पहुंच जाती है स्टोर रूम में, जहाँ उसके सामने पड़ी थी एजाइना टिप्स, जिसके अंदर क्या है ये आपको पता चल जाएगा। पर उसके दौरान उससे ड्रोन में बंदूक तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसे कुछ और भी मिलता है। हाँ, बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ भी थी जिसमें वो भी थी, और साथ में एक और लड़की भी थी जिसका नाम था दिल, जो रोनी और एक के साथ उसे दिन अम्यूज़मेंट पार्क में मौजूद से बंदी बनाया गया था। और ये देखकर उसका पूरा दिमाग घूम जाता है। यहाँ से वे सीधा ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में मिर दिखता है। और जब वो खुद को मिर में देखते हैं तो रोने लगती है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इस दौरान उसे याद आता है कि आखिर कैसे उसे घर से उठाकर जहाँ पर लाया गया था, जिसके बाद जब उसकी आँख खुली तो वो सीधा यहाँ पर मौजूद थी। अब वो फिल्म के पास जाती है और इसके सर पर बंदूक तान कर पूछती है कि और लड़के कहाँ हैं? ये फ़ोटोज़ तुम्हारे पास कैसे आई? तो वो दिल के बड़े में बताता है कि तुम्हारे साथ साथ उसे भी तुम्हारा घर से उठाया गया था। अब इस सुन करिए को बहुत गुस्सा आता है और उस पर बंदूक चलाने वाली होती है कि तभी उसके दिमाग में और सब लड़कियों का ख्याल आता है कि क्या पता वो अभी भी जिंदा हो। तो फिर कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती हो, क्योंकि अगर मैं मारा गया तो सब भी मेरी जाएगी। और मैं तुम्हारी मेमोरी के लिए बता दूँ कि यहाँ जो लड़की मौजूद थी वो हाल में तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन तुमने उसे मार दिया। अब दोस्तों, यहाँ सोने वाली बात ये थी कि आखिर डेल को क्यों मार दिया। इसके बाद फिर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक डील रखता हूँ। अगर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ तो मैं तुम्हें उन
कर लड़कियों के पास लेकर जाऊंगा जो अभी जिंदा हैं। पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उसे पर यकीन कर लेती और सबसे पहले फ्रेश होती और फिर वहाँ से एक टूल लेकर आई जो फिल्म के गले में बांध देती और उसे जाकर बयान में बैठा देती, जहाँ वो उसे पूछता है कि पहले तुम कहाँ पर चलोगे, उस लड़की के पास जो यहाँ से सबसे करीब है या फिर उस लड़की के पास जिसे मैंने कई दिनों से खाना नहीं दिया। उसकी ये बात सुनकर देवी के तो होश ही उड़ चुके थे कि आखिर वो इन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करता है, पर ये जानने से पहले उस लड़की की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो उसे रास्ता बताते हुए जंगल के बीच से होते हुए गुजरा है और एक सुनसान जगह पर जाकर रुकता है जिसके सामने एक घर भी मौजूद था। वो उसे लेकर घर के अंदर जाती है जहाँ पर नीना नाम की लड़की की थी जिसे उसने पूरी तरीके से जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। एन फ़ौरन से खोलने की कोशिश करती लेकिन फिर कहता है कि ऐसा मत करो, अगर ये आज़ाद हुई तो मारी जाएगी, लेकिन न्यू नहीं मानती और उसे खोल देती। जिसके बाद मीना वहाँ से भागने लगती, उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो बाहर भागना शुरू कर दी और बहुत ही ज़्यादा वो डरी हुई थी, इसलिए भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो जैन एक रोड में घुस जाती है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शायद यही वजह थी कि फूल उसे खोलने से मना कर रहा था। पर दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीना कई सालों से यहाँ पर कैद, जिसकी वजह से उसका दिमाग ये संतुलन पूरी तरह से ख़राब हो चुका था और वो बस घर जाना चाहती थी, इसलिए छुट्टी ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वेल, अब इन सब चीज़ों से फिल्म कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं देवी ये सब देखकर पूरी तरीके से सदमे में जा चुकी थी क्योंकि उसने खुद के सामने किसी को मरते हुए देखा था। और अभी भी दोस्तों 3 लड़कियां बाकी है जिनकी जान बचाना ज़रूरी है, इसलिए वो एक बार फिर से फिल्म में बैठी और निकल जाती। एक बार फिर एक अजीब से सफ़र पर उजागर एक एबेंडेंट फैक्ट्री में ख़त्म होता है जिसके बहुत अंदर जान पर एक कंटेनर में निक्की नाम की लड़की बैठी जिसके दोनों हाथों की जंजीरों बांध कर रखा हुआ था और मुंह पर एक लोहे का लॉक लगाया गया था जैसे कि वो किसी तरह की जानवर हो। इस कंटेनर में हम कुछ अलग चीज़ भी देखते हैं, जो क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा। अभी उसे ओपन करने लगती है लेकिन फाइल निक्की को बताता है कि भी उसके साथ वही करने आई है जो वो उसके साथ वर्षों से करता हुआ आ रहा है, इसलिए उसे लगता है कि वो उसकी दुश्मन है इसलिए वो जैसी उसे खोलता है उसे हमला कर देती है जिससे उसे काफ़ी चोट आई। लेकिन हद तब हो जाती जब वो लड़की एक रावत से उसे पर हमला करने वाली थी, लेकिन समय रहती आई उसे गोली मार देती जिसके मौके पर उसकी मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़कियों की बेटी हालत कितनी ख़राब थी, मतलब ये आज़ाद होकर भी यहाँ सिर्फ भाग नहीं कह रही। वो आपके माँ में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन लड़कियों का फाइल करता क्या होगा। अभी आपने निक्की के पास रखी चीज़ों को नोटिस किया होगा जिसमें एक वीडियो कैमरा था, एक लाइट थी जिससे मतलब जहाँ पर कुछ भी डर पहले यहाँ किसी तरह की वीडियो शूट की गई। जो अल में फ़िलहाल लड़कियों के साथ कर रहा था वे उनकी वीडियो बनाता था और उनकी टिप्स बनाकर भेजता था। जी लड़कियों की ज़्यादा तब बिकती थी फिल्म उसे अच्छे से रखना, जैसे कि पैसे आते रहे तो कुछ इस तरह से ये कहानी चल रही थी। लेकिन अभी एक बहुत ही बड़ा ट्वीट आना बाकी है जो आपको सोने पे मजबूर कर देगा कि कोई अपना ऐसा भी कर सकता है। अब यहाँ होना शुरू हो जाती और इससे फूल को भी गली जाती है, वजह पीछे बैठना पड़ता है और वन देवी ड्राइव करने पड़ती है कि बीच रास्ते में वो सही
चीज़ों की वजह बताती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, उसका क्या है। ना कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसकी आंखों के सामने आ गई और तब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका इलाज भी करवा पाए, इसलिए उसने ये सब काम शुरू कर दिया कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो वे क्या तरीका चुनाव है जीने का। अभी गलती से उसने मुंह में रोनी का नाम निकाला जाता है और रोनी का नाम सुनते ही दोस्तों देवी हैरान थी। वो पूछती है कि तुम रोनी को कैसे जानते हो। बताता है कि उसने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम उसे नहीं मिली, लेकिन इस दौरान कुछ और मिल गया जिसके बाद उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। फिर ये भी बताता है कि मेरा इन सब चीज़ों में कुछ हाथ नहीं है, मैं तो बस टी बनाता हूँ और सलमान कम तो कोई और करता है। जिसके बाद पहुँचती है तीसरी लड़की जूलिया के, जो कि एक डार्क रूम में कैद थी। उसे जगह बहुत ही अंधेरा था जिसकी वजह से ईद ज़्यादा कुछ देख नहीं पाती, लेकिन तभी वहाँ पर दो आदमी आ जाते हैं जिनकी शक्ल देखकर ईद को पता चल गया अल में ये वही लोग हैं जो लड़कियाँ के बुरे काम करते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं। इसलिए वे बिना सोचे समझे उन्हें उड़ा देती और फिर जूलिया को चुरा लेती है। जूलिया की हालत बाकी लड़कियों से थोड़ा ठीक था क्योंकि उसे जल्दी यहाँ पर लाया गया था, इसलिए जूलिया उन दोनों आदमियों के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल दी और फिर उसके साथ वन के पास जाती। लेकिन उसके अंदर एक ही सवाल था कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। तो उस फिल्म के पास जाती है जिसे देखकर उसके कई सवालों का जवाब मिल जाता है। इसके बाद ये कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से अपने घर जाना है तो जा सकती हो, लेकिन अभी भी और लड़कियाँ आए हैं जिनकी जान बचानी बाकी है। तो उसके साथ चलने का डिसाइड करती है और खुद वन ड्राइव करती है। अब पीछे देवी आखिर लड़की का एड्रेस पूछती है जिसका नाम क्लियर था, लेकिन वह कह रहा है कि पहले मैं तुम्हें उसे जगह पर ले जाऊंगा जिसे खोजने के बाद रोनी की लाइफ चेंज हो गई। उस जगह पे पहुंचने के बाद तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओगी, दिन में तुम्हें क्लियर का एड्रेस दे दूंगा। अभी मान जाती क्योंकि इस समय उसके पास कोई और चारा नहीं था। तो उसे लेकर एक होटल में जाता है जो बेड पड़ा हुआ था और काफ़ी पुराना भी था। दिन वो उन दोनों से रूम नंबर 4 लोगों में जाने को कहता है जिसके अंदर जाती है, लेकिन तभी यहाँ वन में देखते हैं फिल्म को जो कि एक सिगरेट फ़ोन निकलता है और किसी को कल लगता है और तभी उसे होटल से एक गार्डन बाहर निकलता है। और इधर दूसरी तरफ दोस्तों जब दोनों रूम में एंटर करते हैं तो उन्हें अंदर जो मिलता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अल में वहाँ पर 50 से 60 छोटी लड़कियाँ थीं जिन्हें अलग अलग जगह से उठाकर लाया गया था और फिर यहाँ उन्हें दूसरी जगह पर ले जाना गया था जहाँ पे टिप्स बंदी थी। यानी कि ये धंधा छोटा मोटा नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी लोग छुपे हैं। लेकिन सोने वाली ये बात ये थी कि ये जगह रोनी को अगर मिली थी तो उसने पुलिस को इसके बड़े बारे में क्यों नहीं बताया, इतने दोनों तक चुप क्यों रहा। अब यहाँ जूलिया को वही रहने को कहती है ताकि वो पुलिस को कंफर्म कर सके और तब तक वो जाके क्लियर को बचा ले। लेकिन जब तक होगा इनके पास पहुँचती तो देखते हैं कि फूल तो वहाँ से गायब है। अल में वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, पीछे से वही गार्ड आता है जो होटल से भाग गया था। वो उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है, जिसके बाद फिर भी उसे पकड़ लेता है और गार्ड गाली करने वाला होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर जूली आ जाती है। उस गार्ड को रोड से मार डालते और ये को भी चुरा लेती है। यानी कि फाइल एक बार फिर से फ्यूज का और इस बार ही उसने छोड़ने वाली नहीं। वो जूलिया को पहले भेज देती ताकि वो पुलिस को बुला सके और ख़ुद फिल्म को लेकर निकाल जाती। इस रास्ते में इस बार फूल इन दोनों के बीच वार्तालाप
होना शुरू हो जाता है, जिससे इस बारे ये फूल एक तकरीर निकालता है देवी को तोड़ने का, क्योंकि टाइम इमोशनल ब्लैकमेल। वे कहता है कि आप तो मोस्ट चौथी लड़की को बचाने के लिए जाओगे, लेकिन तुमने अपनी बहन को मार डाला। लेकिन जो तुमने अपनी बहन को मार डाला उसका क्या करोगी? में ये बात हो रही है डेल की। हाँ दोस्तों, डेल कोई और नहीं बल्कि एक ही बहन थी और दोनों को साथ में उठाया गया था, लेकिन उसको नहीं मारा। वो तो उसे बचाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद का खाना हमेशा देने को ट्राई कर। उसने कभी खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका ना खाना खाया हुआ खाना इब्ने हमेशा खाया, ताकि वो अपनी बहन की मौत का बदला ले सके। और आज वो यही कर रही है। इसी दौरान फिल्म के फ़ोन में एक वॉइस नोट आता है जो उसकी वाइफ का था। जी हाँ दोस्तों, की वाइफ भी, उसके बच्चे भी, और होट और पूरी फिल्में होते भी वे किसी और की बेटियों के साथ ऐसा बड़ा काम कर रहा है। बोलो, वो दोनों आखिरी लड़कियों के पास पहुंचने हैं, जिसका नाम था क्लियर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन इस घर में जाने से पहले फिल्म बहुत ही खुश लगता है, पर इसकी क्या वजह है ये आपको भी पता चलेगा। अभी ये गेट खोल दी और हर जगह क्लियर को ढूंढना शुरू कर दिया। अब उसे वो तो नहीं मिलती, लेकिन वहाँ से देख जाता है रोनी, जो उसका बॉयफ्रेंड। जी हाँ, वे वहाँ देखकर पूरी तरह से हिल जाती और सबसे पहले उसके माँ में यही सवाल था कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रोनी कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पहले ये बंदूक नीचे रखो। लेकिन मैं दिमाग में अब गम होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि में ये सब क्या कर रहा है। उसका हाथ एक ड्राइवर पर पड़ता है, जिसे खोलना पर उसे मिल जाती है बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़। रोनी बताता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह कोशिश करी। याद रखें, मैंने पुलिस में भी कंप्लेन करी, कोर्ट में भी गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और इसी चक्कर में मेरी जब भी चली गई, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और ये सब सुनकर अगर यकीन होने लगती है, लेकिन तभी उसे वे फ़ोटोज़ मिल जाती है जो कि क्लियर की थी, जिसके साथ रोनी भी मौजूद था। जिसे देखने के बाद वो समझ जाती कि में ये सब चल क्या रहा है और उसके साथ क्या हुआ था, कि कैसे वो फिल्म की जफर में पहुंची और इन सबके पीछे रोनी का हाथ है। दोस्तों, में वो लड़कियां के साथ ऐसा करता है, पहले उनके साथ रिलेशन में आता है और फिर जब वो उसे पर यकीन करने लगती है तो किसी सही मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हें फाइल को भेज देता है, जिसके बाद फूल उन लड़कियों की डेट्स बनाता है और उन टिप्स को मार्केट में बेचता है। और ये रॉकेट इसी तरह से चलता रहता है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद वो अपने पीछे वाले गेट को खोलना को कहता है और जब वो उसे खोलता है उसके अंदर क्या ठीक क्लियर है। अब ये सब देख करीब को बिल्कुल उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने रोनी के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था और उसने उसके भरोसे को इस कदर तोड़ दिया, उसे यकीन नहीं होता। जिसके बाद क्या होना था, उसके बंदूक में जितनी भी गोलियां होती है वो सारी उस लड़की के अंदर उतार देती है। वहीं बाहर हम फिल्म को देखते जिसने खुद को आज़ाद कर लिया था और अब वो फन लेकर निकलने वाला होता है कि तभी आई वॉकर वन पर गोली चलाना शुरू कर देती। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि एक भी गोली उसे नहीं लगती। दुर्जनिया ने पुलिस को बुला लिया था, जिसके बाद सभी लड़की को बचा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब एक कहानी थी। दुनिया में ऐसी चीज़ हर दिन होती है जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। और फिर दोस्तों, देवी से कहता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, तुमने सबको बचा लिया, वो मुझे अब जाने दो हॉस्पिटल। लेकिन वो कहती है कि अभी एक
एड्रेस पर जाना बाकी है जो मुझे रोनी ने बता रहा है। जब उसे एड्रेस को सुनता है तो उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि ये पता उसके घर का था जहाँ पर अभी जान वाली। अब यह फाइल उसके आगे हाथ जोड़ कि वहाँ मत जाओ, उन्हें मार जाने दो। लेकिन आयब कहती कि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनका पति कैसे लड़कियों को देखा और उनके साथ क्या करता है। अभी भी उसे पकड़कर उसके घर के बाहर छोड़ देती है, लेकिन वो अंदर नहीं जाती, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे ऐसी हालत में देखकर घबरा जाती है और फौरन डॉक्टर को बुलाती है। वहीं अमीर को देखते हैं जो चुपचाप वहाँ से चली जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उसे वही सब पल याद आ रहा है जिसकी बहन ने तड़पते हुए बीते सिर्फ फूल और रोनी की वजह से। इसलिए वो डिसाइड करती कि वो फूल के घर दोबारा जाएगी, जिसके बाद हो जाता है इस कहानी का अंत। तो आपको क्या लगता है कि उसके घर क्यों गई होगी? क्या वो उसके पूरे परिवार को मार डालेगा या फिर उसके परिवार को फिल्म की सच्चाई बता देगी? इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। फ़िलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक वीडियो में। थैंक यू सो मच, सभी को राम राम।